What is cell? Cell is the building block of any organ. So we say we get cell, we discuss cell, what cell is having. Cell is having nucleus, some cell organelles, which like protoplasm, cytoplasm, okay, mitochondria, ribosomes. Then we discussed about endoplasmic reticulum, which has got two parts like smooth endoplasmic reticulum and a rough endoplasmic reticulum. And in the end, we discussed about mitosis and what mitosis. So this is what the chapter of this cell was. Now, when we move from cell to this chapter tissue, तो हमने देखेंगे कि what is tissue. टिश्यू बेसिक क्या है कि जब सेल्स एक सेम फंक्शन के सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, ओके, और सेम टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स. दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन. और हमने जो चीजें पहले भी डिस्कस की हैं, वी हैव टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वन इज यूनिसेलुलर, अदर इज व्हाट? मल्टीसेलुलर. In unicellular organism, one single cell performs all the functions, like amoeba, where a single nucleus is actually controlling and doing all the activities like digestion of food, diffusion, osmosis, and what? excretion. पर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जहां पे बहुत सारे सेल्स होंगे इन लैक्स और इन मिलियंस, एंड ईच सेल विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ फंक्शन. तो हम ये बात करते हैं कि ईच ग्रुप ऑफ सेल्स विल डू सम स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, एंड दिस स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेल्स, एंड व्हेन दिस डिफरेंट सेल्स which perform specialized function, they get grouped together, is called as tissue. And when this specialized tissue get together, we call them as organ, like kidney. So kidney's function is excretion. So how is excretion? Nephron is basic building block of entire kidneys. ऐसे ही दिमाग में, नर्वस सिस्टम में, ठीक है, जैसे न्यूरॉन पूछ रही थे, ऐसे ही हार्ट में, ओके, ऐसे ही ब्लड में होमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट, ओके, ठीक है जी. सो ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स. सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, दे डू वेरी एफिशिएंटली. जैसे ह्यूमन बीइंग में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स to do different kind of work. We have different kinds of nerves, and these nerves like nervous system, arteries, veins, जैसा हम हार्ट में बात करते हैं उस तरह. और ऐसे ही प्लांट्स में जब हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, we have two kinds of tissues called as vascular tissues, which are divided into two parts like xylem and what? फॉलम. ठीक है, तो जो फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट फ्रॉम द अर्थ एंड बिटवीन द प्लांट्स मूव करते हैं. ओके, अब इसको देखकर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया. इसका मतलब सेल्स जो एक तरह का काम करते हैं, उनको हमारी बॉडी ग्रुप करती है टुगेदर ताकि वो काम किया जा सके. और इसी गुच्छे को, इसी क्लस्टर को, वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है क्लस्टर. इसका मतलब इसी गुच्छे या क्लस्टर ऑफ सेल्स को जो डेफिनेट फंक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू. ठीक है, ओके. एंड दिस इज पॉसिबल लाइक ब्लड, मैंने अभी बताया, फोइलम, मसल्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ व्हाट? टिश्यूज. ओके, कोई इश्यू किसी को? कुछ पूछना किसी ने अभी तक? ओके, तो क्वेश्चन है, डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? ओके,
अब देखने वाली बात यह है कि जब मैं प्लांट और एनिमल को कंपेयर करता हूँ, किसी बच्चे से पूछता हूँ पहले दूसरी क्लास का, तो मुझे वो बताता है कि प्लांट एक ही जगह खड़ा रहता है और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह क्या है, चलता है। तो बच्चे ने मुझे बोला कि प्लांट है जो वो स्टेशनरी है, एक ही जगह खड़ा हुआ है, पर जब वो एनिमल की बात बोलता है वो बोलता है डॉगी चलता है, काऊ ग्रेज करती है, पंछी फ्लाई होते हैं, कुछ इस तरह की बातें करता है। तो इसका क्या मतलब है? तो उससे मैंने ये चीज निकाली कि बेसिक डिफरेंस इज दैट प्लांट और एनिमल में कि प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड and they don't move, but animals are motile, they can move and they have the capacity to multiply also. अब जब मैंने इस मल्टीप्लाई की बात की तो वो कहता ये क्या है, कहता प्लांट हमेशा पुराना देखा मैंने तो प्लांट चौड़ा था, उसके जो आउटर मोस्ट स्किन थी वो डेड थी, तो इसका मतलब प्लांट को सपोर्ट किया किसी टिश्यू ने, और जब सपोर्ट किया तो उसके अंदर सेल सारे डेड थे, पहली बात। अब जब एनिमल की बात की तो एनिमल ने बात की, इसका मतलब उसके अंदर टिश्यू सारे लिविंग है, बिकॉज उसके अंदर ऑर्गन्स भी डेवलप हो रखे हैं। जब ऑर्गन्स डेवलप होंगे तो उसके अंदर नर्वस टिश्यू भी होगा, ठीक है, और उसके अंदर हार्ट भी होगा, किडनीज भी होंगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा। तो सेल्स से लेकर जब मैंने टिश्यू बनाए, टिश्यू से भी मुझे ऑर्गन मिले, तो उसी पे वो हमारे ह्यूमन बीइंग में आ गया, ठीक है। फिर उसने एक डिफरेंस और बताने की कोशिश की कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो डिफरेंस है बहुत बड़ा। प्लांट्स में ग्रोथ एक ही एरिया में होती है, अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो वो फूल ही देता रहेगा, बट जब हम बात करते हैं एनिमल्स की ग्रोथ अलग तरीके से है। सपोज करो कोई फीमेल एनिमल है, तो फीमेल एनिमल के जो या ह्यूमन बीइंग में मेल या फीमेल में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस मेल और फीमेल एनिमल में भी विजिबल है, मेमोरी ग्लैंड्स का, रिप्रोडक्शन का, पैटर्न ऑफ ग्रोथ का, हेयर्स ऑन द स्किन का। हम मेल और फीमेल में भी तो बताते हैं ना कि मेल क्या करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। तब मैं कल क्वेश्चन पूछूं कि फीमेल्स क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके फेशियल स्किन जो है वो अलग टाइप की है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हार्मोन्स आल्सो। तो जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो मैं एनिमल्स और प्लांट्स का एक और डिफरेंस निकाल सकता हूं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट और वो डिस्कस कर रहा है, कहता कि प्लांट्स में जो टिश्यूज हैं वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब है वो कुछ कुछ एरिया पे लोकेटेड है। जैसे हमने कोई ट्री देखा, ट्री नीचे कोई तो नहीं फैलता रहता ना, ट्री कहाँ जाएगा, पहले ऊपर, फिर वो क्या होगा, ब्रॉड, फिर ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, ब्रॉड। तो वो एक कंसेप्ट है कि इसका मतलब उसमें डिवाइडिंग टिश्यू लगे हुए हैं। जैसे जैसे आप अपने घर के बाहर कोई पौधा लगाते हो, उसको देख लो, छोटा सा पेड़ होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो चौड़ा होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर फैलता है, आप काट देते हो, फिर वो लंबा हो जाता है, वो ऊपर को जाता रहता है। जितना ऊपर जाएगा उतना उसके स्टेम की ब्रेथ जो होगी वो बढ़ती रहेगी। वो ये कहता है कि ये टिश्यूज लोकलाइज्ड हैं, किसी किसी ऑर्गन पे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला एरिया ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला कमजोर हो जाएगा तो पेड़ गिर जाएगा। तो वो कहता है these are based upon some dividing capacity and these tissues can be further divided. Are they growing? So growing means what? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हमने 3 तरीके में बांटा था, ठीक है, जिसको हमने बोला था एपिकल, ट्रॉपिकल और लेटरल। एपिकल, लेटरल और व्हाट, ट्रॉपिकल। और
हमने परमानेंट टिश्यू अलग बोला था। वो परमानेंट टिश्यू जो हमने बात करेंगे कि उसमें दो तरह के होते हैं, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, वन इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो वहां हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की टाइप्स भी देखी थी। ओके, सो ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन व्हाट एनिमल्स। ऐसे नहीं है कि जानवर की एक लात है तो वो पहले बड़ी होगी फिर डिवाइड होगी फिर छोटी होगी फिर बड़ा डिवाइड होगी, नहीं, उसका नहीं है। दे आर प्री डिफाइंड। मैं बता सकता हूं कि अगर शेर है ये तो इसकी स्किन किस तरह की होगी, और अगर ये लेपर्ड है तो इसकी स्किन किस तरह की होगी। बेस्ड अपॉन द कलर आई कैन टेल विच वैरायटी इट इज। ओके, अब एक और मेथड वो बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरह ऑर्गन्स बॉडीज में है प्लांट्स के और एनिमल्स के, ये दोनों अलग अलग है। प्लांट में तो हमने देखा था दो ही तरह के हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज थे, जिसको हम वेसल्स बोलते हैं, जाइलम और फोलम के नाम से। पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनिमल्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो वी हैव, they chew the food, then they convert the food into small fats, then they digest in their body, then they get the energy, then they excrete. Okay, और वो नहीं भी खाते कुछ दिनों तक, मरते नहीं है। बट प्लांट्स में एक दिक्कत रहती है, जो सेम प्लांट पंजाब में ग्रो हो रहा है वो सेम प्लांट राजस्थान में ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी का क्या है, फर्क है। तो वहां पे जो प्लांट्स होंगे उनका टिश्यूज का लेवल अलग होगा, और हमारे यहाँ के प्लांट्स का टिश्यू का लेवल क्या होगा, बच्चों, अलग होगा, अलग। ओके। और उसने, हमने एक बात की थी लोकोमोशन की। ओके, लोकोमोशन मींस व्हाट, मूवमेंट। सो मूवमेंट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अमंग एनिमल्स एंड व्हाट, प्लांट्स।